जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन में शुक्र यानी कि वीनस की पावर को देखना समझना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है दर्शकों। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये एक विरोधाभास है। जहाँ पर बातें सीधी सीधी हों वहाँ से सीखना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दर्शकों, लर्निंग के ये रूल्स हैं। लर्निंग हम कहाँ से ज़्यादा करते हैं? जहाँ पर कुछ नेगेटिव पड़ा हो, कुछ एनिमिकल सिचुएशन बनती हो, कुछ विरोधाभास बनता हो, वहाँ पर सीखने को इंटरेस्ट भी बनता है। सो वीनस की पावर और स्पेशली वीनस की प्रेजेंस अगर कन्या राशि में हो, क्योंकि कन्या राशि में नेचुरल वे से शुक्र क्या करता है? शुक्र डेबिलिटेट करता है। और कन्या राशि के जो ऑपोजिट राशि है, मीन राशि यानी पाइसेस, वहां पर शुक्र हमेशा एग्जॉल्ट करते हैं। अब एग्जॉल्टेड प्लैनेट का दृष्टिपात होना यानी कि ऑस्पेक्ट आना और उस साइन में उस प्लैनेट की पावर का डेबिलिटेट करना। अब दर्शकों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और क्या है, ऑपोजिशन वाली बात है, विरोधाभास है। सो आज की वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग विरोधाभास को समझने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, इसके साथ ही आप एक और विरोधाभास ऐड कर लीजिए। वो क्या है? हम 3 साइंस को नेगेटिव साइंस यानी बुरा साइन कहते हैं, यानी कि 6, 8 और 12। अब इस 6, 8, 12 में से 2 साइन इस विरोधाभास के सीधे सीधे हिस्से बन जाते हैं, यानी कि 6 और 12, वर्गो और पाइसेस। वर्गो और पाइसेस में एक प्लैनेट की पावर को एक हाउस में समझना और विरोधाभास के माध्यम से समझना, क्योंकि यहां पर दर्शकों सीधी सीधी रेवोल्यूशन नहीं आ रही ना। नॉर्मली हम कहते हैं कन्या राशि किसकी है? कन्या राशि है बुध के स्वामित्व की, मर्क्यूरियल है। यहां पर हम मानते हैं कि बुध की पोजीशन स्ट्रांग है, क्योंकि बुध यहां पर क्या कर रहे हैं? एलिवेट हो रहे हैं, यानी कि एक्सॉल्टेड पोजीशन में। सो यहां पर बुद्धि दर्शकों बहुत स्ट्रांग है। अब बुद्धि के स्ट्रांग हाउस में क्या है कि शुक्र का कम होना। अब दर्शकों, ये इंटरेस्टिंग विरोधाभास है जिसको आज की वीडियो के माध्यम से आप क्लियरली समझ पाओगे। अब शुक्र क्या करता है दर्शकों? शुक्र तो आपके जीवन में आनंद भरने वाला प्लेनेट है, लग्जरी देने वाला प्लेनेट है। आपके जीवन की सारी शुभताएं, अच्छी चीजें शुक्र के माध्यम से आती हैं। चाहे आप आर्ट कल्चर की बात कर लें, चाहे उस फेमिनिन शक्ति एनर्जी की बात कर लें, तो ये शुक्र के साथ ही तो संबंधित है। और साथ में शुक्र, अगर मैं उस गुरु शुक्राचार्य की बात करूं दर्शकों, तो गुरु शुक्राचार्य तो बड़े गुरु हैं, बड़े मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जीवन की नॉलेज है। जिस भी गुरु के पास जीवन को जीने की नॉलेज होगी, जीवन को संभालने की नॉलेज होगी, और अगर जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, उससे बचाने के जो भी तरीके हैं, जो भी नॉलेज हो सकती है, वो किसके पास है? वो गुरु शुक्र के पास ही तो है। और छठी राशि में गुरु का, इस बड़े गुरु का डेबिलिटेट होना दर्शकों, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ों को जन्म देता है। उससे क्या हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर होती है, उस कारण की वजह से कोई नई चीज़ उपज जाती है, कोई नई चीज़ बन जाती है। और वो क्या बनता है? छठी राशि के साथ हम छठे भाव के साथ दर्शकों किस चीज़ को एसोसिएट करते हैं? 3 खास चीज़ें। अब आप याद रखिए, रोग, ऋण और शत्रु। अब रोग, ऋण, शत्रु दर्शकों यहीं का, इसी हाउस, इसी राशि का सब्जेक्ट है। सो अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि शरीर में रोग आ रहा है, आपका कह सकते हो कि शुक्र डाउन गया, आपके कंफर्ट्स चले गए, आपको काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर पूंजी नहीं है, आपको मार्केट से पूंजी उठानी पड़ी। अब पूंजी उठाओगे तो उसका कुछ लोन का इंटरेस्ट हमारे ऊपर आएगा। सो वो इंटरेस्ट
आपको शारीरिक छोड़िए मानसिक कष्ट देता है। अब ये जो मानसिक कष्ट की बात आती है दर्शकों, ये मानसिक कष्ट भी कहीं ना कहीं आपके डेबिलिटेटेड शुक्र का ही तो नतीजा हुआ। अब इसमें तीसरी चीज शत्रु, एनिमीज। एनिमीज, अब आप देखिए, अगर आप लोन समय पर नहीं चुकता कर पा रहे तो क्या है, लोन देने वाले, साहूकार, बैंक, वो सब क्या है, आपके एनिमीज बन गए। एक तरीके से मार्केट के अंदर आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि इस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, सो इस इंसान के साथ रिलेशंस मत रखिए। अब दर्शकों, जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो लोग आपसे कन्नी काटते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, यानी कि चाहते ना चाहते आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि उस इमेज में लोग आपसे शत्रुता का भाव नोइंगली कह लीजिए या अननोइंगली कह लीजिए, वो आपके साथ रखना शुरू कर देते हैं। सो दर्शकों, शुक्र का डाउन जाना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है किसी के भी जीवन में। किसी के जीवन से आनंद खत्म हो जाए, मजा खत्म हो जाए तो दर्शकों, तो जीवन जीने का औचित्य कहीं ना कहीं रहता ही नहीं है। अब दर्शकों, ये क्यों होता है इसको भी समझिए। जैसा मैंने कहा कि छठी राशि किसकी है, बुध के स्वामित्व की। अब बुध के स्वामित्व की, और यहां पर मरकरी एग्जॉल्ट कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बुद्धि। अब बुद्धि का हाईएस्ट लेवल पर होना ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बढ़िया चीजें नहीं देता दर्शकों। ये आपको एनिमिकल सिचुएशंस की तरफ लेकर जाते। क्यों, आपके लिए क्यों प्रॉब्लम्स बनता है बुद्धि का ज्यादा होना। अब दर्शकों, इस चीज को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका शुक्र का डाउन होना आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इन दोनों चीजों को, इस विरोधाभास को आप मिला लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो जीवन की बातें थी, जीवन के सूत्र थे जो ऋषियों ने एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों के माध्यम से हमें समझाए। अब दर्शकों, आप समझिए, किसी की बुद्धि थोड़ी ज्यादा है तो वो बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करेगा, बुद्धि को एनालिसिस के, क्योंकि बुद्धि के पास एनालिटिकल पावर्स है, किसी भी चीज को वो बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकता है। मगर इस एनालिसिस की पावर के पीछे एक्चुअल पावर किसकी है दर्शकों, एक्चुअल पावर है आपकी मेमोरी की। जो मेमोरी आपने अपने पिछले जन्मों के टोटल कर्मों से अर्जित करी, जो भी आपने कर्म किए, अच्छे किए, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी किए, जो भी कर्म आपने किए, जो उससे मेमोरी अर्जित आपकी हुई, तो आपकी मेमोरी का सोर्स वो है, आपकी बुद्धि का सोर्स वो ही मेमोरी है। अब जो गलतियां दर्शकों पिछले जीवन में आप करते रहे हो वो ही आपकी मेमोरी है, और उसी मेमोरी से आप इस जीवन में अपने बुद्धि को एनालिसिस पे लगा रहे हो। यानी कि इस जीवन का एनालिसिस भी आपका कहीं ना कहीं प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, वर्तमान में नहीं है। आप अपने पीछे की नॉलेज यूज करके उसको एनालाइज कर पा रहे हो। तो गलतियां जो पिछले जन्मों में कर रहे थे वो इस जन्म में भी आप करते जा रहे हो। सो ज्यादा बुद्धि के होने का मतलब क्या है, ज्यादा एनालिसिस। आप इसको नॉर्मल प्रैक्टिकल तरीके से भी देखिए। अगर सपोज करिए, चलिए हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा एनालाइज करने लग जाए, मालिक अपने नौकर को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाए, नौकर अपने मालिक को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाए, बच्चा अपने फादर मदर को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर जाए, एंड वाइस वर्सा। अब जितनी मर्जी ये ऑपोजिशंस उठा के देख लीजिए, अगर उसमें दर्शकों ओवर एनालिसिस चला जाए, इसको बोला जाता है कि अब ये मैक्रो एनालिसिस नहीं रहा, ये माइक्रो एनालिसिस में चला गया। और जब भी कोई चीज़ माइक्रो एनालिसिस में जाएगी दर्शकों, आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि आप नेगेटिविटी के डोमेन में जा रहे हो, आप उस अंधेरी गुफा में जा रहे हो जहां पर सॉल्यूशन नहीं है। बुद्धि कभी भी मेमोरी बेस्ड थॉट प्रोसेस से कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दर्शकों कहां होता है, प्रेजेंट में होता है। जब प्रेजेंट की चीज को हम
पास्ट की नॉलेज के साथ एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो हम पास्ट की नॉलेज यानी कि पास्ट की गलतियों को ही दोबारा दोहरा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तो ऋषियों ने क्लियर कट कहा, जैसे ही आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिटिकल मोड में जाओगे, आपका शुक्र डाउन चला जाएगा। जैसे ही शुक्र डाउन जाएगा, आपके लिए रोग ऋण शत्रु की पोजीशन तैयार मिलेगी, चाहे वो आप शरीर पर इस्तेमाल कर लें। अब इसको कैसे समझना है दर्शकों? सबसे पहले बात कर लें रोग की, डिजीजेस। अब डिजीजेस दर्शकों किस चीज़ का नतीजा होती है? माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप हेल्दी चीज़ें खाओ। बच्चा कहता है नहीं, मैं तो मैगी खाऊंगा, मैं तो जाके मोमोज खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं ऐसी चीज़ें खाऊंगा जहाँ पर सिर्फ मुझे जीभ का स्वाद मिले। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पर उसको क्लासरूम में ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इसके अंदर ये टेस्ट होता है, इसके अंदर ये फला चीज़ डलती है, उसमें ये विटामिन होता है। वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि फूड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैक्सिमम स्कूल गोइंग किड्स कैसे एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनके टीचर्स भी उनको सही एजुकेशन नहीं देते, उनको नहीं बताते कि भाई जंक फूड के अंदर जब वो पढ़ते हैं चीज़ों को, फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान ज़रूर मिलता है, मगर जो इन्फॉर्मेशन उनको स्कूल से गैदर होती है, आप देखिए थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स का भी योगदान होता है। अब सुबह सुबह मम्मी के पास, बेचारी के पास टाइम नहीं है, उसने फटाफट क्या किया, इस तरह का फूड बच्चे के टिफ़िन में डाल दिया। और जब क्लास टीचर ने कह के भेजा कि भाई अपनी मम्मी को बोलो कि हेल्दी फूड डाले, तो उसकी मम्मी क्या करेगी? जिद पकड़ेगी, मुझे समझ ज़्यादा है, मैं तेरी माँ हूँ। धीरे धीरे दर्शकों यही थॉट प्रोसेस हम सबके अंदर आता है जब हमें लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे इस खोपड़े के अंदर है वो ही सही है, तो हम सही इन्फॉर्मेशन को नकारते हैं, ना करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, जो नॉलेज हमारे पास है वो ही सही है, और हम उसी गलती को बार 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 करते जाते हैं, और नतीजा शरीर के अंदर बीमारियां। दर्शकों ओवरऑल आप देखोगे बीमारियां, खास करके फिजिकल बीमारियां, बॉडीली बीमारियां, इसके पीछे हमारे उस स्टबर्न थॉट प्रोसेस का ही नतीजा है, जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बुद्धि से आया। एक्स्ट्रा बुद्धि से क्या है, हमारे अंदर नॉलेज इकट्ठी हुई है, और वो जो नॉलेज है वो मेमोरी बेस्ड है। उस मेमोरी बेस्ड नॉलेज के एनालिसिस से हम ये निकाल लेते हैं, वो छोड़ो, लोग तो बोलते रहते हैं, उनको पता थोड़ी है। अब इसके अंदर मेयोनीज डाली गई, मेयोनीज के अंदर कितने विटामिन्स हैं। देखो, जो नेगेटिव सोचने वाला होगा वो इस तरह के लॉजिक ही निकालता है, और वो ये कहेगा नूडल्स क्या है, आटे से ही बनते हैं, ठीक है, आटे को थोड़ा रिफाइंड कर लिया, मैदा बन गया है, तो ये आटा ही, आप चपाती खिला रहे हो। अब आप देखो, ये जो थॉट प्रोसेस है ये हम एक्स्ट्रा बुद्धि से निकाल रहे हैं। और जब भी दर्शकों बुद्धि इस तरह के जिद्दीपने के दायरे में जाकर ओवर एनालिसिस करके आपको स्टबर्न बनाएगी, आपका एनालिसिस क्या होगा, जिद्दीपने के दायरे में आ जाएगा। और जब भी जिद्दीपने के दायरे में आएगा, आप देखिए तुरंत ये सीधा सीधा फॉर्मूला पकड़ लीजिए कि आपका शुक्र डाउन गया। अब आप जीवन की जिस मर्जी डिसीजन को पकड़ लो। जो लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं से बाहर से इन्फॉर्मेशन आ गई कि कंबाइंड फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने कंबाइंड फैमिलीज़ छोड़कर न्यूक्लियर फैमिलीज़ बना ली। अब आप देख लीजिए समाज कैसा बना। बहुत से लोगों को नहीं, शारीरिक सुख ज़्यादा होना चाहिए, नेचर, हवा में क्या है, हवा तो अंदर भी मिलती है। सैर बंद हो गई, चीज़ें बंद हो गई, हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में भाग लिए, नतीजा क्या हुआ, शारीरिक प्रॉब्लम्स। सो दर्शकों अब आप क्लियर कट समझिए, ये विरोधाभास आपको समझना है। ज़्यादा बुद्धि, शुक्र डाउन। बट अब यहीं पर मज़े वाली आज की वीडियो है कि जहां पर शुक्र डाउन आया वहां पर गुरु शुक्राचार्य खुद आ गए। अब दर्शकों, जब गुरु शुक्राचार्य, गुरु कहीं आएगा, अब गुरु के पास तो नॉलेज है। गुरु का मतलब क्या होता है,
नॉलेज का भंडार। अब यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य आपको क्या करेगा? दर्शकों, शुक्राचार्य की स्टोरी हमेशा पढ़िए। सिर्फ सुनी सुनाई बातें से शुक्र को बुरा नेगेटिव मत बोलिए। जो आजकल हमारी एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, हम सुनी सुनाई बातों से शुक्र को बुरा बोल देते हैं कि ये दैत्यों का गुरु। अरे आप शुक्राचार्य की टोटल स्टोरी को पढ़िए, फिर खुद समझने का प्रयास करिए कि शुक्राचार्य को बड़ा गुरु क्यों बोला गया। अब शुक्राचार्य की हम शुक्र को आनंद के साथ, जीवन के प्लेजर्स के साथ जोड़ते हैं, बट शुक्राचार्य का रास्ता तो दर्शकों अपने शिष्यों को, वो चाहे शिष्य दानव हैं, देवता हैं, इंसान हैं, जो भी शुक्राचार्य के पास आएगा शिष्य बन के, शुक्राचार्य का सीधा सीधा दर्शन, सीधी सीधी टीचिंग एक ही होती थी कि भाई साधना करो। क्यों? क्योंकि शुक्र को समझना है तो आपको तुला राशि के शुक्र को देखना होगा आपको। अब तुला राशि का शुक्र एक्चुअल में शुक्र के बारे में समझने की सही डायरेक्शन आपको देता है कि वहां पर वो बैलेंस है। बैलेंस किस चीज का है दर्शकों? बैलेंस है आपके शरीर और मन का। अगर आप शरीर के पीछे भागोगे तो आप एक दिशा में चल पड़े, और अगर आप मन की तरफ भागोगे तो आप दूसरी दिशा की तरफ चल पड़े। जब मन और शरीर एक ही दिशा में भाग लेते हैं तो दर्शकों बीमारियों से लेके प्रॉब्लम सब आती है। और जब हम मन की तरफ गति करते हैं तो दर्शकों इसको बोला जाता है कि अब हम मन को साधने की दिशा में चल पड़े, वो बैलेंस बनता है। और दर्शकों यही बैलेंस आपके कन्या राशि का सबसे बड़ा, अगर शुक्र वहां पर आ जाएंगे, यानी मैं बात कर रहा हूं गुरु शुक्राचार्य की, तो वो आपको साधना की तरफ लेकर जाएंगे, आपके मन को पकड़ लेंगे। जब मन कंट्रोल में आ गया तो दर्शकों क्या होगा? अब ना रोग आ सकता है, मन सद गया, अब ज़्यादा खाओगे नहीं, लिमिटेड खाओगे, हेल्दी खाओगे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखोगे। क्योंकि यहाँ पर दर्शकों जैसे ही 6 नंबर की बात आती है, 6 नंबर के साथ शुक्र का जुड़ाव, अब आप सीधा सीधा समझिए कैसे बनता है। कारक शुक्र सेवा भाव, शारीरिक हाइजीन कि अगर हमें 6 नंबर को सही करना है तो उस बैलेंस को लाने के लिए हमें उस अनुशासन वाले शनि को शुक्र के माध्यम से अपने अंदर लाना है। तभी शुक्र यहाँ पर डाउन है, मगर जब वो गुरु शुक्राचार्य यहाँ पर आ गए तो आप देखोगे कि वो साधना वहाँ पर आएगी। अब इसके साथ दर्शकों एक मज़ेदार चीज़ होती है जो पहले नहीं हो रही थी। वो क्या है? अब शुक्र का नेचुरल दृष्टिपात, जो एग्जॉल्टेड शुक्र, मीन राशि के एग्जॉल्टेड शुक्र का नेचुरल दृष्टिपात अब यहाँ पर होगा। एक तो शुक्र वहाँ पे बैठे हैं, दूसरा एग्जॉल्टेड शुक्र का दृष्टिपात। तो दर्शकों तो यहाँ पर ये स्थिति आपको हर तरह के रोग, ऋण, शत्रु से बाहर निकालने में सक्षम है। जब भी किसी भी दर्शक के चार्ट में ये पॉसिबिलिटी हो तो आपको बस सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर आप शुक्र की चीजें करना शुरू करिए। शुक्र को अपने जीवन में बुलाइए, अपने शरीर को अच्छा करिए। क्या करना है आपको? योग, प्राणायाम, मन की साधना अगर आपने करना शुरू कर दिया, आप देखोगे कन्या राशि किसकी है? बुध की है, एक सुंदर राजकुमार की है। आपका शरीर तुरंत एकदम से बहुत सुंदर हो जाएगा। और सुंदर राजकुमार को क्या आप सोचते हो कि कोई शत्रुता मिल सकती है? तो दर्शकों कन्या राशि में शुक्र को जागृत करिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं अगर आप उसको समझोगे। तो अगर आप अपने अंदर उस फेमिनिन एनर्जी से मेरा मतलब है कि शक्ति, शिव की शक्ति, जैसे ही आप उस शक्ति की तरफ जाएंगे, वो चाहे आप दुर्गा से ले लीजिए, चाहे आप लक्ष्मी से ले लीजिए, चाहे आप माँ सरस्वती से ले लीजिए। अब आप देखिए
तीनों में फर्क कहाँ पर है? दुर्गा का मतलब शारीरिक बल, लक्ष्मी का मतलब आपके लिए ऐश्वर्य है, सरस्वती क्या मतलब जीवन में बड़े गुरु, नॉलेज का आना। ये तीनों मातृशक्ति। अब दर्शकों, ये चीजें अब आपको समझनी है। जैसे ही आप इस तरह की मातृशक्ति को जागृत करते हो, आपका वो हाउस इटसेल्फ एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिवेशन आती है, अब आप देखिए ये शक्ति बढ़ते बढ़ते आगे तुला राशि में कहां पे पहुंच जाएगी दर्शकों? हाईएस्ट लेवल पर गेन। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का होना, इस एक्सट्रीम विरोधाभास के होते हुए भी अगर आपने उस गुरु के ज्ञान को इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन मजेदार, कोई रोग नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई शत्रुता नहीं, पूरा समाज आपके साथ में आ गया। क्योंकि शक्ति के सामने कौन टिकेगा? शक्ति के सामने कौन शत्रुता कर सकता है? जब भगवान शिव शक्ति के सामने उस लेवल की सक्षमता नहीं दिखा पाते तो हम इंसानों की तो बिसात ही क्या है। सो दर्शकों, ये जो चीज़ थी, इस विरोधाभास को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बुद्धि का इस्तेमाल करिए, लॉजिकल रहिए, मगर बुद्धि विवेक वाली होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग वाली नहीं, ओवर एनालिसिस वाली नहीं। हर चीज़ की माइक्रो एनालिसिस कर करके उसके मीन मेक निकालना, उसकी कमियां निकालना, क्योंकि बुद्धि का खेल तो ऐसा ही है दर्शकों। जब आप उस तरह की मीन मेक निकालने के पीछे चलते हो तो आप अपने लिए शत्रु पैदा कर रहे हो, और जैसे ही शत्रु पैदा होंगे शुक्र डाउन चला जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में शुक्र हमेशा बढ़िया चाहते हो तो आपको इस तरीके से चलना है, स्पेशली कन्या राशि में शुक्र का। बस इसको समझ लीजिए दर्शकों। अब इसको थोड़ा सा अगर आपने और बढ़ाना है तो वो और बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है अपने आप। कुछ नेचुरल रेमेडीज आ जाते हैं, जैसे शरीर के लिए मैंने बताया कि आप प्राणायाम करिए, योग करिए और साथ में साधना करिए। अब इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी तो यहाँ पर आती हैं। बहुत से लोगों को ये टोटके, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोन लीजिए, मंगलवार को, मंगल और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि बुधवार को आप लेन देन कर सकते हो, मगर जब चुकाने की बात हो तो आप उसको मंगल के उसमें ले जाइए, क्योंकि मंगल का मतलब क्या होता है? शक्ति। सो दर्शकों, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं है, ये लॉजिकल बनाई गई है कि जब भी हम बुद्धि के डोमेन में जाते हैं, देखो वैसे हम कहते हैं कि हर इंसान में बुद्धि होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लॉजिकल ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम क्या है, हम किसी नॉलेज को ग्रहण नहीं कर सकते। मगर जब यही चीज़ अति हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो दर्शकों यही तो होता है, नॉलेज की अधिकता इतने बड़े ज्ञानी को रावण बना देती है। देखो दर्शकों, किसी भी चीज़ की अधिकता, शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी तब भी वो असुर बनेगा, मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी तब भी वो असुर बन जाएगा। देखो, असुर और सुर, आज की वीडियो में दर्शकों अब आप क्लियरली इस भेद को भी समझ लें। असुर और सुर, पहले आप सुर को समझें। सुर का मतलब क्या होता है? हम गाना गाते हैं, हम कहते हैं कि ये गायक आज बहुत सुर में गा रहा है, यानी कि इसके हर नोट्स बैलेंस्ड हैं, कोई भी नोट ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हम सिंक में हैं। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है दर्शकों, ये ही सुर है। सुर का मतलब क्या है? हमारी कोई भी एनर्जी अपने एक्चुअल स्वभाव में ही काम कर रही है, हम अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहे। जैसे ही हम बुद्धि को बढ़ाएंगे तो ये असुरता की निशानी आ जाएगी, यानी कि सुर लॉस हो गया, सुर चला गया। जैसे ही सुर जाएगा दर्शकों, आपका क्या हुआ? असुरता आपके अंदर आ गई। सुर और असुर दर्शकों बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये, कि जब तक हम एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं तब तक हम असुर हैं, और जब हम बैलेंस ले आएंगे, सुर को ले आएंगे, हम टेंडेम में आ जाएंगे, बैलेंस ले आएंगे,
तो दर्शकों हम सुर में आ गए, और जैसे ही आप सुर में आओगे शुक्र अपने आप आ जाएगा, क्योंकि शुक्र का संबंध असुरता के साथ नहीं है। शुक्र आपके जीवन में साधना के माध्यम से सुर लाने का है। सो दर्शकों, असुरता भी हमारा स्वभाव है, मगर इसी स्वभाव को बस बैलेंस करिए, फाइन ट्यून करके सुर बन जाइए। बहुत छोटा सा काम है। फालतू उस तरह कपड़े डाल के मुकुट लगा के आप देवता नहीं बनोगे। जीवन को समझ के आप दानव से देवता बन सकते हो इसी जीवन में, मगर उसके लिए आपको वर्तमान में आना होगा। पास्ट की नॉलेज का इन्फ्लुएंस छोड़ना होगा, बुद्धि का अधिकतम यूज छोड़ना होगा, अपने शरीर को समझना होगा, अपनी बुद्धि को समझना होगा, अपने मन के खेल को समझना होगा दर्शकों। तो ये जो बैलेंस है आपको परमानेंट रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलवाएगा। ये था दर्शकों मेरा आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से इस विरोधाभास को समझाने का, कि जब भी वर्गो साइन में वीनस बड़े गुरु आएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उससे आपको कैसे जीवन जीना है। दर्शकों, हर चीज को सिर्फ उस कर्म कांड के पीछे मत जाइए कि आप ये कर लोगे तो वो होगा, वो कर लोगे तो ये होगा, इसमें मत जाइए। चीज को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे तो आपके लिए सारा जीवन आसान हो जाएगा। तो दर्शकों, ये है हमारा एस्ट्रो इंटेलिजेंस। निवेदन हर वीडियो में मैं करता हूँ, और करबद्ध कर हाथ जोड़ आपसे निवेदन करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ज्ञान का चैनल है, वैदिक ज्ञान, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, घर घर तक पहुँचाएं। ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचने में आप जैसे सभी भागीरथों का ज़रूरत है। सो आपका यहाँ पर पूरा कोऑपरेशन मुझे चाहिए। आगे भी आपने बहुत प्यार दिया है, इस प्यार को और बढ़ाते जाइए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपने जीवन को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर एक ही है दर्शकों, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।